Our today's topic is ratio analysis, which is for the BCom Part 1 students, and this topic is the part of Financial Management Paper 1. Before starting, I would like to make you clear what is the meaning of ratio. Ratio simplifies the financial statement of a firm. हर कंपनी का, हर बैंक का, हर इंडस्ट्री का, हर फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के फॉर्म में होते हैं. ये सारी चीज़ें हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं. डायरेक्टली लुकिंग टू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन कैन नॉट मेक आउट द पोजिशन ऑफ द कंपनी. अगर हमें बहुत ही जल्दी में किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो, उसकी सॉल्वेंसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन में जानना हो, तो हमें एक सिंप्लीफाइड डेटा चाहिए होता है, और जो सिंप्लीफिकेशन है वो रेशियो की मदद से हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी, किसी भी कंपनी की इनकम 1 लाख रुपए है, पर उसका खर्चा ऑन परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 75,000 रुपीज़. सो द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25,000. ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि उस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000 है, पर हमें डायरेक्टली जानना हो कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना हिस्सा है, जिससे हम कंपनी की पोजीशन, उसके सेल्स की पोजीशन प्रॉफिट से हम कंपेयर कर पाएँ, तो आएगा 25%. 25,000 1 लाख का 25% होता है, तो 25% इज़ दी रेशियो. तो रेशियो को जब हमें दूसरे शब्दों में समझना हो, तो वो एक टर्म को दूसरे टर्म को से कंपेयर करता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, दैट इज़ 25%. ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल इज़ द रेशियो ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. अगर हमें और डिटेल में रेशियो को समझना हो, तो रेशियोज़ क्या होते हैं? रेशियोज़ आर कंपेरेटिव. वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं. दे आर मेजरेबल. हम मेजर करते हैं किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसके खर्चे कितने हैं. एंड दे आर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स, नॉट क्वालिटेटिव. वो किसी भी कंपनी की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं. उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि नहीं, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सेल्स के कंपैरिजन में. तो दे आर कंपैरेटिव इन नेचर, they can be measurable, and they are quantitative statements. There are few objectives of ratios, कि हम ratios का मकसद, objective क्या होता है. उसके 3 मकसद होते हैं. First of all, the objective of ratio is to measure the profitability of any firm or a company or industry. The second is to measure the liquidity, उसकी liquid की position क्या है. अगर एकदम से उस कंपनी के ऊपर लॉस आता है, तो क्या उसके पास इतने असेट्स या टर्नओवर हैं जिससे उसे वो लॉस की रिकवरी कर पाए, भरपाई कर पाए. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है कि नहीं. दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस. द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेशियोज. देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेशियो: फाइनेंशियल रेशियो, इनकम रेशियो एंड कंपोजिट रेशियो. फाइनेंशियल रेशियोज़ वो होते हैं कि जब हम फाइनेंशियल रेशियो को दूसरे शब्दों में बैलेंस शीट रेशियो भी बोला जाता है. बैलेंस शीट रेशियो मीन्स जब हम असेट्स या लायबिलिटी में से एक असेट को दूसरे असेट से कंपेयर करते हैं फ्रॉम दी बैलेंस शीट ओनली, दोज रेशियोज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियोज. फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रपोर्शन जानना है कि किसी भी कंपनी का प्रपोर्शन, असेट्स का प्रपोर्शन उसकी लायबिलिटीज़ के बराबर में क्या है, तो वो कौन से रेशियोज कहलाएंगे? फाइनेंशियल रेशियो. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो इज इनकम रेशियो, जिसको नेट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज भी बोला जाता है. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट टू एक्सपेंसेस, दोज रेशियोज आर कॉल्ड एज इनकम रेशियोज. द थर्ड इज कंपोजिट रेशियोज. कंपोजिट रेशियोज वो होते हैं जब हम बैलेंस शीट का एक आइटम का कंपेरिजन प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के एक आइटम से करते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपोजिट रेशियोज आर दोज रेशियोज इन विच one item of balance sheet is compared with the item of profit and loss statement. These ratios are called as composite ratios. So mainly there are 3 type of ratios: financial ratios, which are also called as balance sheet ratios,
The second one is income ratio, which is also called as profit and loss ratios, and the third is composite ratios. The next topic is advantages of ratio analysis. What are the various advantages, uses, or importance? First of all, if any stakeholder want to know or any investor want to know कि I want to invest in particular industry, whether my investment will be fruitful or not. So just looking into the financial statement, maybe he would get confused because financial statement are detailed statement. When we easily get the ratios of one item to the other, कि what is the proportion of assets to the liability, so one stakeholder, one investor can easily come to the conclusion कि whether he would like to invest in this company or not. So the advantages of ratio are, first, to provide summary. Summary means in short, in very short, in brief, what is the financial position of the company, what is the solvency, liquidity और profitability position of the company. बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में हमें किसी भी कंपनी के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में हमें बता देता है. द सेकेंड एडवांटेज इज इट सिंप्लीफाइज द फाइनेंशियल डेटा. जो फाइनेंशियल डेटा जो इतने लेंदी डिटेल होते हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके हमें बताता है. थर्ड इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरिया. किसी भी कंपनी को कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो हम ईजिली अपने कंपनी की किसी भी प्रॉब्लम एरिया को हम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड द लास्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द कंपनी विद द अदर फर्म और इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपेरिजन, जिसमें एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ इजीली कंपेयर कर सकती है कि उसकी कॉम्पिटिटिव वाली कंपनी उससे बेटर कर रही है या उससे वर्स्ट कर रही है. तो दीज आर दी 4 advantages of ratios. So ratios in short are very important for the company or any firm. Thank you.